सलामकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के आज के हमारे लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटिन्यू है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और यूजेस समझे थे इथाइन के। और आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम लोग समझेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। तो अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। ठीक है, और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन उनको याद रखना बड़ा आसान है। इथाइन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले जितने भी एडिशन रिएक्शंस हैं ना वो समझाता हूँ। इथाइन जब एडिशन रिएक्शन करता है तो वो किस तरीके से करता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एडिशन रिएक्शंस। और एक खास अमल है, एक आध के एडिशन से आप समझ जाओगे कि इथाइन जब एडिशन करता है तो किस तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ वो बता देता हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जो कि पहले ही मैंने बताया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। तो बेसिकली मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ हाइड्रोजनेशन का। ठीक है ना। अगर कभी भी ऐड कर दें तो इथाइन में जो है, अगर हम दो मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है ना। इथाइन आपको पता है सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। ठीक है ना। उसमें अगर मैं ऐड कर दूं हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, और फिर ये काम किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट होता है निकल। ठीक है ना। और अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाए तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इथीन में, जो कि है CH2 एंड CH2। और फिर यही प्रोसेस, ठीक है ना, ये भी मैंने आपको क्या बताया, हमने स्टार्ट किया था इसको इथाइन से, और नाउ अब हमें क्या मिल गया है? अब हमें मिल गया है इथीन। और इथीन में मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि सेम अगर हम ऐड करें हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और इसी तरीके से हम निकल को यूज करें एज अ कैटलिस्ट, और फिर टेम्परेचर जो है वो उसके अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस रखा जाता था, तो यही इथीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इथाइन में। यानी कि वही जो हाइड्रोजन है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है इथेन में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली आप देखो कि हो क्या रहा है कि यही जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आके ऐड हो गया तो CH2H2 हो गया, फिर यही हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हुआ तो वो CH3 हो गया। तो सिंपल सा स्टेप, इथीन का याद करोगे तो वो इथाइन का ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। सेकेंड एडिशन रिएक्शन देखते हैं, और सेकेंड एडिशन रिएक्शन जो है वो ये कि अगर हेलोजन को ऐड करें, इससे पहले मैंने आपको एडिशन ऑफ हेलोजन दोनों में समझा दी है, इथीन में समझा दी है और इथेन में समझा दी है। बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ठीक है ना। हेलोजेंस को ऐड करते हैं तो बात यह है कि जो इथाइन है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और इतना अच्छा रिएक्शन करता है कि इवन डार्क में भी हो सकता है। देख लेते हैं पहले। ये आ गया हमारे पास CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन आ गया हमारे पास, और ये रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, और बहुत आसानी के साथ इन डार्क भी ये रिएक्शन करता है। तो क्या होता है कि जो क्लोरीन का ये जो एक एक एटम है ये आके कंबाइन हो जाता है, तो ये हो जाता है CH, और वो जो पाई बॉन्ड था उसको ब्रेक कर देता है, और फिर यहाँ पर आके सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। इधर भी आ जाता है क्लोरीन और इधर भी आ जाता है क्लोरीन। ठीक है ना। और बात यह है कि ये तो मैंने आपको क्लोरीन से समझाया ना, इसी रिएक्शन को अगर आप समझना चाहो सेकेंड वाला, तो वो इस तरीके से भी है कि अगर तो यहाँ पर हमारे पास हो ट्रिपल बॉन्ड और CH, और साथ में आके ऐड हो जाए आयोडीन। ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, इसके लिए ज़रूरत होती है कैटलिस्ट की, और वो है हमारे पास इथेनॉल। ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, सेम वही रिएक्शन, यानी कि CH वो जो पाई बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है और यहाँ पर आके ऐड कर लेता है आयोडीन को। तो इसका मतलब अगर आप बात करें रिएक्टिविटी की, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो याद रखो रिएक्टिविटी का एक सिंपल सा आप लॉजिक समझ जाओ कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव था, ठीक है ना, एज कंपेयर टू आयोडीन। ठीक है ना। इसी वजह से आपने देखा कि क्लोरीन बिना किसी
कैटलिस्ट क्या इजीली जो है वो ऐड हो गया और हमें जरूरत पड़ी यहाँ पर आयोडीन के लिए इथेनॉल की। ओके ना, तो दो चीजों को ऐड कर दिया हमने। हमने किस किस चीज को ऐड कर दिया है, हमने आपको ऐड करके बताया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हेलोजेंस। और इसी तरीके से अब देख लो कि तीसरा एडिशन किस तरीके से होता है, ये होगा हमारा तीसरा प्रोसेस। और यहां पर हम देखेंगे जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं उनको ऐड करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है ना। हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉर एग्जांपल हम जो है वो उसके अंदर ब्रोमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, आयोडीन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम एक हाइड्रोजन हैलाइड फॉर एग्जांपल यूज कर लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसी के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रोमीन के हैलाइड को, ठीक है ना, तो क्या होगा नतीजे में, ये आपको बताया था मैंने, जैसे कि ऊपर रिएक्शन हुआ बिल्कुल उसी तरीके का रिएक्शन होगा। यानी कि हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक होगा यहाँ पर और डबल बॉन्ड रहेगा, और एक जो है मिसाल के तौर पे ये आके एक के साथ कंबाइन हो जाएगा और जो ब्रोमीन है वो सेकंड के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो नतीजे में क्या बनेगा, नतीजे में हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीन। और इसको क्या नाम दिया था मैंने, जब साथ साथ चले जाते हैं तो ये कहलाता है विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना, ये बन गया विनाइल ब्रोमाइड। और विनाइल ब्रोमाइड फिर दोबारा से अगर यही रिएक्शन करवाया जाता है तो ये हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना, अगर दोबारा से इसको रिएक्ट करा जाए तब क्या होता है, फिर अगेन जाके वो एक और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो ये बनेगा CH, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH के दरमियान में। और ओरिजिनली क्या मौजूद था, ओरिजिनली मौजूद था हाइड्रोजन और यहाँ मौजूद था ब्रोमीन। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक ब्रोमीन इस तरफ ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1,1 डाई ब्रोमो, तो है ना डाई ब्रोमो इथेन। तो डाइब्रोमो इथेन जो बन रहा है वो ये बन सकता है जब हम विनाइल ब्रोमाइड में अगेन हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करवा देते हैं। फिर चौथा जो एडिशन होगा वो हो जाएगा हमारे पास, क्या ऐड करें, अब हम ऐड करते हैं HCN। इधर क्या होगा कि अगर हम इथाइन में ऐड कर देते हैं, लेकिन हाँ ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड की मौजूदगी के अंदर होता है और NH4Cl में होता है। और ये जो HCN है बेसिकली क्या होता है, ये होता है हाइड्रोजन साइनाइड, इसका जो नेम है कॉमन वो है हाइड्रोजन साइनाइड। और इसी के साथ साथ ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है इसको कहा जाता है फॉर्मोनाइट्राइल, ठीक है ना, तो फॉर्मोनाइट्राइल भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजन साइनाइड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इथाइन के अंदर अगर हम इसको ऐड कराते हैं, ठीक है ना, तो देखो नतीजे में क्या होता है, ये हो जाएगा हमारे पास HC और ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, ठीक है ना। इसमें हम ऐड कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड को, तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में वही जो रिएक्शन इससे पहले मैं समझा चुका हूँ, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और क्या हो जाएगा, ये बनेगा डबल बॉन्ड। और फिर क्या होगा, एक जगह जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक जगह जाके ऐड हो जाएगा हमारे पास CN। ये आ गया है हमारे पास हाइड्रोजन और CN, और इसका क्या नाम बना, इसका नाम बनता है विनाइल साइनाइड। तो ये विनाइल साइनाइड बनता है। और बेसिकली ये जो विनाइल साइनाइड है, ठीक है ना, ये एक खास किस्म का नाइट्राइल बनता है और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्रिलो नाइट्राइल। तो ये जो फॉर्मोनाइट्राइल था वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल नेम जो है वो इसका विनाइल साइनाइड ही है, ठीक है। तो अब ये होगा हमारे पास 4 रिएक्शन। पहला रिएक्शन हमने ऐड कराया हाइड्रोजन को, फिर हमने ऐड कराया हेलोजन को, फिर हमने ऐड कराया यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड्स को, और उसके बाद चौथे में हमने ऐड करा दिया है हाइड्रोजन साइनाइड को, या जिसे हम फॉर्मोनाइट्राइल भी कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास बचे हैं 3 और एडिशन रिएक्शन, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले 5वां रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के अंदर हम ऐड कराते हैं वाटर को, ठीक है ना। और याद रखो अगर मैंने इसको आसान कहा है तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगी, आपके दिमाग में डालना है कि ये जो रिएक्शन है वो एक्चुअली आसान है, लेकिन अभी पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देख लो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इथाइन को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास इथाइन, और इथाइन को हम ऐड करा रहे हैं वाटर में, ठीक है ना। और इसके लिए 2 कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो एक तो होता है मर्क्यूरिक Hg
सल्फाइड, ठीक है ना, और इसी के साथ साथ H2SO4 भी होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, 75 डिग्री सेल्सियस तक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट विनाइल एल्कोहल भी बनता है। ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, और क्या होगा, यहाँ पे बनेगा CH2, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाता है OH। ये इंटरमीडिएट बनता है और ये अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, स्टेबल नहीं है। ये विनाइल एल्कोहल बना है, विनाइल एल्कोहल, ठीक है ना। और फिर ये दोबारा से अपने आप को रीअरेंज करता है, और रीअरेंज करने के बाद ये बनाता है इथेनॉल, जो कि ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, CH3CH, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके साथ हो जाता है डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया, ये बन गया है इथेनॉल, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इंटरमीडिएट तौर पे जो है ना ये विनाइल अल्कोहल बनता है। तो बहरहाल समझने वाली आसान सी बात है कि अगर ये हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपको पता ना, हाइड्रोजन होता है HOH। ये इसके साथ जब ऐड होगा तो फिर वही बात है कि एक OH इधर चला गया, ठीक है ना, एक OH इसके साथ चला गया, और एक H इधर चला गया, तो ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये OH हो गया। और बाद में रीअरेंज किस तरीके से होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इधर जाके कार्बन के साथ बना लेगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और हाइड्रोजन यहाँ पर जाके ये बना देगा CH3। तो इस तरीके से ये जो विनाइल अल्कोहल है ये अपने आप को रीअरेंज करके बना लेता है इथेनॉल, ठीक है ना। नंबर 6 जो एडिशन रिएक्शन है उसको देखते हैं। नंबर 6 हम जो है वो कंबशन कराएंगे इथाइन की, ठीक है ना। अब 6 से जरा वो रिएक्शन देख रहे हैं जिनमें एडिशन नहीं है बल्कि कंबशन है या ऑक्सीडेशन वगैरह है। तो सबसे पहले नंबर 6, कंबशन ऑफ इथाइन, ठीक है ना। अच्छा जी, वैसे जो कंप्लीट कंबशन है इथाइन की वो एक्सोधर्मिक है, ठीक है ना। पहली बात, ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक एक्सोधर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना, ये वाली बात बता दी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के साथ साथ बात यह है कि ये जो एनर्जी रिलीज करता है ऑलमोस्ट 312 किलो जूल पर मोल हीट को रिलीज करता है, ठीक है ना। और ये एक्चुअली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और इसी एनर्जी की वजह से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था इसके यूज में, जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होता है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। यानी कि जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम के बारे में बताया था, जो कि यूज है बेसिकली इथाइन का, उससे वो इसी वजह से 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, क्योंकि जो कंबशन है इथाइन की वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वेल्डिंग वगैरह में यूज होता है। ये जो कंबशन ऑफ इथाइन का प्रोसेस है ये इस्तेमाल होता है इन गैस वेल्डिंग्स, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। इथाइन कंबशन रिएक्शन करता है, यूजेस में ही बताया था कि ऑक्सीटाइलिन फ्लेम बनाता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, इस वजह से 3000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, और इसी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं गैस वेल्डिंग में, ठीक है ना। तो चलो रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में आ गया हमारे पास इथाइन, और फिर यहाँ पर 5/2 मोल्स होते हैं ऑक्सीजन के। नतीजे में जब हमने कराई है कंबशन तो यकीनन प्रोड्यूस होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और इसी के साथ साथ प्रोड्यूस होता है वाटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, माइनस साइन आएगा, और 312 किलो जूल पर मोल एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है। सो दैट वाज द कंबशन ऑफ इथाइन। नाउ 7th जो प्रोसेस है हमारा, जो हमें समझना था, वो है ऑक्सीडेशन। जब हम कराते हैं इथाइन की तो ये आ जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इथाइन है उसको हम ट्रीट करते हैं विद हॉट एक्वस KMnO4 के साथ, ठीक है ना। KMnO4 मौजूद होता है, ठीक है ना। और हम क्या कराएंगे, हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऐड करेंगे वाटर को, और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब किसकी मौजूदगी में कर रहे हैं काम हम, ये काम हम कर रहे हैं KMnO4 की मौजूदगी में, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे, इसको कूल डाउन होने का इंतजार करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा COOH, और इसके बन जाते हैं 2 मोल, ठीक है ना।
और इसी तरीके से थोड़ा सा अगर चेंज करें, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये मैंने बताया अगर हम यूज करते हैं कोल्ड, और अगर यही काम किया जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और पानी को यूज नहीं करेंगे बल्कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेम रिएक्शन है, मतलब होगा वही KMnO4, और बट जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ये है कि नाउ इसको हमने हॉट KMnO4 को यूज करना है, तो नतीजे में ऑक्सैलिक एसिड बनता है, नतीजे बन जाता है ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है आप लोगों ने पहले देखा होगा, नहीं देखा तो मैं समझाता हूँ। कार्बन है, सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, ठीक है ना, तो कार्बन के कितने रह गए, कार्बन के 3 बॉन्ड रह गए। फिर वो एक डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आ जाता है OH, और यहाँ पर आ जाता है OH, जो कहलाता है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये दो तरीके की ऑक्सीडेशन है इथाइन की, KMnO4 को यूज करते हैं, और हॉट और कोल्ड, तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस सामने आ जाता है। तो ठीक है, समझते हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इन इथाइन, और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इथाइन का, ये मैं आपको 3 एग्जाम्पल के जरिए समझा दूंगा, और इसे एसिडिलिटी भी कहा जाता है ऑफ इथाइन। असल में एक बात आप याद रखिएगा कि इसमें हमारे पास जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है ना, उसके अंदर जो इथाइन होता है, यानी कि जो अल्काइंस होते हैं वो होते हैं एसिडिक, ठीक है ना, वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। और एसिडिक नेचर शो करने की एक बहुत अहम वजह यह है कि इनके अंदर जो है वो 50% एस कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है ना, 50% एस कैरेक्टर होता है। तो नतीजे में आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि उनमें जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होती है, जबकि अच्छा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, जबकि अगर बाकियों में आप देखोगे, अगर sp2 में देखोगे तो वो 33% पाया जाएगा, अगर sp3 में देखोगे तो 25% पाया जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि अल्काइन के अंदर क्योंकि 50% एस कैरेक्टर होता है ना, तो दे आर मोर एसिडिक देन द अदर। तो सबसे पहले तो आपने इसी बात को जहन में रख लेना है कि ये काम किस तरीके से हो रहा है। नाउ सबसे पहले जो मैं आपको समझाता हूँ वो है रिप्लेसमेंट बाय सोडियम। कैसे रिप्लेसमेंट होती है बाय सोडियम, इसको समझ लेते हैं, यानी कि Na को, ठीक है ना। अच्छा ये क्या होता है, ये रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो एसिटाइलिन है उसको पास कराया जाता है हीटेड सोडियम पे से, ठीक है ना। तो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ गया एसिटाइलिन, ये आ गया हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है ना, और इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम पास करा रहे हैं ओवर हीटेड सोडियम मेटल, ठीक है। तो नतीजे में क्या होता है, सबसे पहले फॉर्म हो जाता है हमारे पास CH, और यहाँ पर जो खुसूसियत है, एसिडिक प्रॉपर्टी है, वो यही है कि वो हाइड्रोजन को लूज करने की सलाहियत रखता है, और हाइड्रोजन को जब लूज करेगा तो यहाँ पर सोडियम उसकी जगह लेगा, और ये बनेगा एक है तो मोनो आएगा, और मोनो सोडियम, और ये जो आइन बनते हैं ना, ये बेसिकली कहलाते हैं एसिटाइलाइट, ठीक है ना। सारे के सारे आइन जो बनते हैं वो एसिटाइलाइड आइन कहलाते हैं जब भी रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो देखो हाइड्रोजन को लूज करने की सलाहियत की वजह से इन्होंने एक हाइड्रोजन को लूज कर दिया, और अगर इसी को अगेन पास करवाया जाता है हीटेड सोडियम मेटल पे से, तो फिर जो मैंने आपको बात समझाई कि वो सलाहियत क्या है, सलाहियत ये है कि उसने हाइड्रोजन को रिलीज करना है, हाइड्रोजन को लूज करना है। तो अब अगेन हाइड्रोजन लूज हो जाएगा और क्या बनेगा, यहाँ पर सोडियम आ जाएगा कार्बन के साथ, और फिर वही ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन और सोडियम का। अब कितने हो गए सोडियम, यहाँ पर हो गए डाई सोडियम एसिटाइलाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया डाई सोडियम एसिटाइलाइट। तो रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम जो है आप देख लो, यहाँ पर जो है वो हो गई कि सबसे पहले मोनोसोडियम एसिटाइलाइट बना, और फिर डाई सोडियम एसिटाइलाइट बना, ठीक है ना। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, किस तरीके से कि अगर यही हमारे पास जो बना था सोडियम डाई सोडियम एसिटाइलाइट, अगर इसको रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है ना, इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं एक एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल हम इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो नतीजे में आप क्या देखोगे, नतीजे में आप देखोगे कि अगेन ये जो है वो हाइड्रोजन जो है अपनी जगह को ऑक्यूपाई करेगा, और यहाँ पे बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड और CH बनेगा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट बन गया बेसिकली फाइनली जो होना चाहिए था। और अगर इसको बैलेंस कर लिया जाए तो
दो सोडियम होने चाहिए और फिर उस तरीके से दो क्लोरीन होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो रीफॉर्म हो जाता है हमारे पास जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसको, जब हम रिएक्ट कराते हैं हमारे डाई सोडियम एसिटाइलाइड को अगेन एक एसिड के साथ, ठीक है ना, तो हमें दोबारा से जो है वो इथाइन मिल जाता है। तो ये तो हो गया पहला वाला रिएक्शन जो कि होता है रिप्लेसमेंट बाय सोडियम। तो सेकेंडली समझ लेते हैं कि किस तरीके से रिप्लेसमेंट होती है, और वो होती है रिप्लेसमेंट ऑफ हैवी मेटल्स। ठीक है ना, इसकी भी दो एग्जांपल्स हैं, उनके जरिए आप समझ जाओगे किस तरीके से रिप्लेसमेंट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि जब एसिटाइलिन को हीट किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट वाला पहले आपको समझाता हूं कि हमारे पास आ गया सबसे पहले यहाँ पर CH और फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी कि हमारे पास आ गया एसिटाइलिन। और हमने क्या करा, हमने उसको इस्तेमाल किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ, और हमने क्या किया, हमने इसको हीट किया। और ये जो हम करते हैं हीट, ये हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया की मौजूदगी में ऐसा किया जाता है। तो नतीजे में क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन को लूज करने की बहुत ज्यादा क्वालिटी पाई जाती है, तो हाइड्रोजन को लूज करके यहाँ पर उसको रिप्लेस कर जाएगा हमारे पास सिल्वर, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया हमारे पास ये कहलाता है सिल्वर एसिटाइलाइट, क्योंकि तो मैंने आपको बताया कि ये जो है वो कहलाते हैं एसिटाइलाइट्स आइन, तो ये सिल्वर एसिटाइलाइट बन जाता है। और साथ साथ हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ HNO3, ठीक है ना। और बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करने के लिए 2 और ये भी हो जाएगा 2। अच्छा, सिल्वर एसिटाइलाइट बनता है, और जो सिल्वर एसिटाइलाइट होता है बेसिकली ये वाइट सॉलिड होता है, इसको बता भी देते हैं, ये हो जाता है हमारे पास वाइट सॉलिड, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल तो ये हो गई जो कि हमने यहाँ पर किसकी एग्जांपल करी, यहाँ पर हमने एग्जांपल ले ली है सिल्वर नाइट्रेट की, ठीक है ना। अब इसी तरीके से क्यूप्रस क्लोराइड की भी एग्जांपल है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं कि सेम जो है ये CH और ये जो हमारे पास आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे पास रिएक्ट करता है क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। तो नतीजे में क्या होगा, और जाहिर सी बात है जैसा कि मैंने आपको समझाया इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो नतीजे में फिर वही काम कि हमारे पास ये जो कॉपर है वो आके कंबाइन होगा कार्बन के साथ और फिर वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर भी आ गया हमारे पास कॉपर। और ये जो है ये क्या बन गया, ऊपर बना था सिल्वर एसिटाइलाइड, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ये हमारे पास कॉपर एसिटाइलाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कॉपर एसिटाइलाइड भी आ गया। और रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा HCl। तो वो जो हाइड्रोजन है जो निकल रहे हैं वो यहाँ पर आके बैलेंस करते हैं, और उनको बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2, और फिर इसी तरीके से क्यूप्रस क्लोराइड भी 2 हो जाएगा। और ये जो बनता है हमारे पास, ये हमने देखा था सिल्वर एसिटाइलाइड जो है व्हाइट सॉलिड था, और ये बनता है हमारे पास रेड सॉलिड, ठीक है ना। तो इन दी एंड ये जो दो रिएक्शन मैंने आपको समझाया रिप्लेसमेंट के, इससे आप एक बात समझ जाइएगा कि हमारे पास जो बात हो रही है एसिटाइलिन की, वो ये है कि एसिटाइलिन शो करता है कौन सी प्रॉपर्टी, वो शो करता है एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है एसिटाइलाइट। इन सब रिएक्शन को समझने का ये हमारे पास मेन मकसद था। सो दैट्स इट। आई होप आपको आज के जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, स्पेशली फिजिकल तो समझ में आई जाती हैं, उनको याद करना है सिर्फ, केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी, रिएक्शन याद रखने में भी इंशाल्लाह आसानी होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई बात पूछना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।